भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना कहिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण लक्ष्मण जी ने छोड़ा, पर वो पर्वत के दो भाग नहीं हुए और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी, जिस पर्वत के दो टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से ही जो देखा तो पर्वत के दो टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, मां ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। मां मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर आ। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, मां
ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब मां नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं तो वहां नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कथा है। जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिवलिंग के रूप कुबेरेश्वर धाम पे रुद्राक्ष मिलता है। वो रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पिलाओ तो उससे आराम लगता है, ऐसा मैंने सुना है। ना जाने कौन रिक्शे वाला था, मेरे पापा को और मेरे पति को बताकर चले गया, जो बाहर हॉस्पिटल के रो रहे थे। तभी मुझे घर छोड़ा और मेरे पापा और मेरे पिताजी मेरे पति दोनों ही सीहोर पहुंच गए। 1 नवंबर को रुद्राक्ष लेने सीहोर गए, 3 नवंबर को वो लेकर आए और हमने उसको गलाकर शिव को चढ़ाना और उसका पानी पीना प्रारंभ करा। बाबा, आप कहते हो कि बेलपत्र नंदी के पास बैठकर शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को खाओ। मैंने खाना प्रारंभ करा। बाबा से कहा, बाबा हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करा सकें। ये तो वो बीमारी है जिसमें पैसा लगता है, हम गरीब को कैसे दे दी बाबा, कुछ तो कृपा करो। हम नहीं जानते थे कि आपके रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है सीहोर के, जिसका जल पीने से रोग मुक्त होता है। जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मुंबई में फिर वापिस पहुंचे डॉक्टर को दवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप करना प्रारंभ करा और रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर की सारी रिपोर्ट नील थी और मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। कहीं बैठी हो, मेरा नाम मनीषा गणेश चौहान है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मेरा नाम रेखा सुनील जोशी है, मैं बारडोली बाबेन गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं और बच्चा हो तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। संतान का सुख नहीं था। फिर मैंने आपकी कथा 2022 से सुनना चालू करा और मैंने 5 बार पशुपति व्रत किया, आंकड़े की जड़ का उपाय 5-6 बार किया। पर बाबा, आप कहते हैं ना 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जब मैं धूलिया गांव में आपकी कथा सुनने के लिए आई, पंडाल में बैठी और वहीं पर वहां की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 16 अगस्त 2025 को बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंभु शंभु है। और एक पत्र और है। मेरा नाम निर्मा, पति का नाम धर्मपाल, जाट जाखड़, मेरा गांव रीडी, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो बच्चों को ला सकती हैं। शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, संतान का सुख नहीं था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में जनवरी के महीने में जब 2025 में शिव महापुराण की कथा सूरत में हुई, वहां बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी और वहीं की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी और बाबा की कृपा से 2025 में ही
अक्टूबर के महीने में बाबा ने करुणा कर कर मुझे जुड़वा 2 पुत्रों का जन्म मेरे घर में हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं पर बैठे हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। और शंभु 27 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद हुए हैं बाबा की कृपा से। दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभो शरण मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी जोरदार ताली बजा। 27 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। आप ही को बेटी को कैंसर हो गया था। इस बहन को पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए लगना थे। शिव जी के मंदिर के पति और पिता हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर रो रहे थे कि मेरी बेटी को कैंसर हो गया, पैसा नहीं है। एक रिक्शे वाला आकर बोला कि सीवर वाला बाबा कथा करता है, एक बार रुद्राक्ष का जल दो। गए पति और इसको छोड़ा बहन को घर पर। पति और पिता दोनों सीहोर पहुंच गए। रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाकर बहन ने पीना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा से डॉक्टर को दिखाने मुंबई गई। पूरी रिपोर्ट नील हो गई और कैंसर से मुक्त हो गई। जोरदार। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहना हो। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहना हो। शिव से प्रार्थना कभी खाली नहीं गई। भगवान शिव की आराधना कभी खाली नहीं गई। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा अहम हो गया। याद रखना, जीवन में या तो राम रहेगा या हम रहेगा। जिसके दिल में राम बसा है उसके दिल में अहम कभी नहीं आ सकता, और जिसके दिल में अहम पहले से भरा हुआ है उसके दिल में राम नहीं आ सकता। थोड़ा अहंकार को दूर करोगे तो राम आपके करीब में आएगा। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहम को निकाल दो कि मेरे पास मैंने कुछ करा है। कुछ नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो एक लाइन है ना आप लोगों की, वो भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। भौरे तू कहना न भूल, भूल मेरा हो गया इधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। ये संसार में जन्म जिसने दिया है, जिसने संसार सागर में भेजा है, उसी ने हमको खिलाया है, उसी ने हमको वैभव दिया है, उसी ने आप और हमको धन दिया है, उसी ने हमको संपदा दी है, उसी ने समझने की बुद्धि दी है, उसी ने सब कुछ दिया है।
अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस बुद्धि को, इस मन को, इस चित्त को आप हम में डुबोएंगे कि राम में डुबोएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहां जा रही है? ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया, ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने करा, और जैसे ही ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो भगवान विष्णु ने समझाया, पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि सब कुछ बनाने वाला शिव है, रचने वाला शिव है, संहार करता शिव है, निर्माण करता शिव है। ये ब्रह्मा जी को समझाए कौन? कौन कौन ज्ञान दे, कौन समझाए? दो होते हैं, एक होते हैं विद्वान, दूसरे होते हैं विद्यावान। विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। दो हैं। रावण को भी विद्वान कहा जाता है। रावण को कहते हैं लोग बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर रावण को कोई विद्यावान नहीं कहता। रावण को लोग विद्वान कहते हैं, पर विद्यावान रावण को नहीं कहा जाता। पर हनुमान जी को लोग विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी को लोग विद्यावान कहते हैं। आ जाओ, विद्यावान कहते। जोरदार ताली बजाएं। बीकानेर से हैं, बहू नहीं आई है, बहू को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। कई सालों के बाद संतान का सुख बाबा ने दिया है। ये दोनों बच्चे ले, ये दोनों बच्चे विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत विद्वान हो, नहीं भैया, हम विद्वान कम, विद्यावान गुणी अति चातुर। बाबा की कृपा है, उसने जितनी विद्या दी है वो हमारे भीतर है। हम ज्यादा कोई विद्वान तो है नहीं, पर इतना जरूर है कि उसकी कृपा से सब समझ लेते हैं, ये उसने दिया, उसने करुणा की, और उसकी कृपा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी को समझाया, पर ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं हुए। एक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उस पर्वत में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया, और प्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो उसमें से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, इस सृष्टि का पालन करता, संहार करता, संचार करता सब में हूं। तभी भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, इस शिवलिंग में आप कहते हो कि शंकर है, तो उनके चरण कहाँ है, उनका शीश कहाँ है? इस शिवलिंग के चरण और शीश कहाँ है? ढूंढा जाए, आ जाइए, आ जाओ। चरण और शीश है कहाँ? अच्छा, इनकी बेटी के घर में बच्चा 20 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बच्चा अभी यहाँ आया नहीं है, छोटा है इसलिए। शिव कथा कर रही है। इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं? इस शिवलिंग का शीश कहाँ है? ढूंढो जरा। तब भगवान नारायण तो चरण ढूंढने के लिए गए, और भगवान ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए गए, पर भगवान नारायण ने पहले ही कह दिया था, चरण मिलने वाला नहीं है और ना ही शीश मिलने वाला है। ना चरण मिलेगा ना शीश मिलेगा, दोनों नहीं मिले, स्वीकार नहीं किया, समझे नहीं। भगवान नारायण जब नीचे जाते 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 चरण को ढूंढ ना पाए तो वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते जाते एक गौमाता को पकड़ कर लिया है। गौमाता से कहा, चलकर शंकर जी के सम्मुख में भगवान विष्णु से कह देना कि मुझे शीश मिल गया है।
केतकी के पुष्प को लिया है, कह दिया, कह देना शीश मिल गया। साक्षी में पूछा भगवान शंकर की शिवलिंग की साक्षी में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपको चरण मिला है? भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, मुझे चरण नहीं मिला। एक बार भगवान नारायण ने सत्य कह दिया तो आकाशवाणी हुई, हे नारायण आपने सत्य कहा है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर सत्य नारायण की पूजन पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि आप सत्य बोले। अब भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, तुमको शीश मिला है क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हाँ मिला है। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से पूछा तो गाय ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कह दिया, गौ माता तू झूठ बोली है, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के पुष्प से पूछा तो केतकी के पुष्प ने झूठ कह दिया। हे केतकी, सारे देवताओं पर यह केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अब तो सत्य बोल दो। ब्रह्मा जी सत्य बोलने को तैयार नहीं हुए, सच नहीं बोल पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को सारे पुष्प, सारे पत्र, सारा पूजन साहित्य, इन सबसे भी ज्यादा यदि शिव जी को प्रिय है तो शंकर भगवान को सत्य प्रिय। इसलिए क्या कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य आकर विराजमान हो जाता है उसकी जिंदगी में शिव आकर बैठ जाता है। और जब शंकर हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है तो हमारी जिंदगी अपने आप सुंदर होना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप लोगों से भी निवेदन है, जीवन में एक बार थोड़ा प्रयास करो कि हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में अपने मुख से एक दिन ऐसा निकालो कि हम सत्य बोल सकें, सत्य बोल सकें। नहीं तो मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, पर अपने जीते जी अपन बोल रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। सत्य बोलिए। ब्रह्मा जी माने नहीं, फिर झूठ बोल दिए। शिव जी ने अपने पांव के अंगुष्ठ से नख तोड़ा, बाहर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा, इस ब्रह्मा का सिर काट दो। काल भैरव ने चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका ब्रह्मा जी के सिर को काटने के लिए। और जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया, लुढ़कता गया, रक्त बहने लगा। उस रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। आज भी वो कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिस पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ न धोइए, ये कर्मों का नाश कर देती। झूठ बोले ब्रह्मा जी तो उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिस नदी का जल आज भी विद्वान हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो कर्मों का नाश कर देती है। भगवान विष्णु ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करिए, ब्रह्मा जी की गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, क्या चाहते हैं नारायण? नारायण ने कहा, यह कटा हुआ जो सिर है ब्रह्मा जी का, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा कर दीजिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने करुणा करी और ऐसी कृपा करी, शिव जी ने कहा, यह ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बन जाएगा और उस बट वृक्ष की छांव में मैं खुद बैठूंगा। भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में जाकर विराजमान हो गए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर आज भी बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव जी का, शंकर का शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व। पर एक निवेदन हम आप सबसे करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा। चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो,
उस वृक्ष के नीचे प्रयास करा करो, जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर उस वृक्ष के नीचे कई लोग दही चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, तो वृक्ष की जो जड़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और पेड़ सूखने लगता है। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से हम सबसे कहें, आप लोगों से निवेदन है, एक तो आप और हम सब मिलकर तो बहुत सारे पेड़ तो लगा नहीं पा रहे हैं। अभी ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आप और हम लगाएंगे, पर निवेदन है जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे ना तो दही चढ़ाइए, ना दूध चढ़ाइए, ना शहद चढ़ाइए, ना शक्कर चढ़ाइए, उन वृक्षों के नीचे केवल और केवल जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से पेड़ सूखेगा नहीं, पर आप जब अनेक तरह का सामान पेड़ के नीचे चढ़ाते हो तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है, सूखता है। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करना अपना कर्तव्य। कई लोग बड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं, उनकी भी पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं। ना ना ना, जो प्राचीन वट वृक्ष होते हैं, जो पुराने वट वृक्ष हैं, 500 साल पुराने हो, 700 साल पुराने हो, 1000 वर्ष पुराने हो, 400 साल पुराने हो, ऐसे जो वट वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होता है उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सफल होता है। उसका आशीर्वाद नहीं, उसको तोड़े नहीं। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर लगभग 500 साल पुराना बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ पर वट वृक्ष है। हम निवेदन करेंगे, आप लोग अगर वहां दर्शन करने जाते हैं तो निवेदन है, उनकी कोई पत्ती, कोई डाली, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, केवल प्रणाम करो, नमन करो, जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो, बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और बाबा से अपने दिल की बात करो, स्तुति करो, पर पत्तियां ना। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान शिव विराजमान हो गए, बटकेश्वर नाम पड़ गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर जीवों का कल्याण करते हैं। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा का रस तत्व आप और हम तीसरे दिन की कथा में पहुंचेंगे। ये कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक चलेगी। 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, जो कि प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर माघ के मेले में माघ का कल्पवास करने के लिए 5 दिन आप और हम कल्पवास करेंगे। और 27 जनवरी से 31 जनवरी तक कल्पवास में 5 दिन त्रिवेणी के संगम पर रहकर 5 दिन त्रिवेणी पर माघ महीने में सुंदर शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय पूरे प्रयागवासी श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। और पड़ताल धाम से संतों का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शास्त्री स्वामी धर्म स्वरूप दास जी हमारे बीच में पधारे हैं। शास्त्री मोरली स्वामी जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें संत भगवान का। जो संतों के दर्शन हम सभी को निश्चित ही दुर्लभ है। जो महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी को संतों के दर्शन का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में अतिशीघ्र मंच पर पधारे श्री छोटू भाई जी पटेल, श्री लालजी भाई जी सेंगर, श्री आशुतोष जी मिश्रा, सागर भाई जी पटेल, मनोज भाई जी, ज्योति बेन, अमित सिंह जी राजपूत बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ शिव, हरे रागे धारा, ओ हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन,
राजे बोले चरण राजे हर्षासने गरुड़ासने हर्षासने गरुड़ासने सेवान साजे ओम हरे हरे महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि अति सोहे बोले दस बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मणा वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बादांबर आगे बोले बादांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक आदिक भूतादिक सगे ओम हरे 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 महादेव हर के मादिक मंडल शक्ति सुंदरता बोले शक्ति सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका अक्षर के माधे ओम अक्षर के माधे जीरो है ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे रति ब्रह्मचारी बोले रति ब्रह्मचारी नित्य उठिरन सनिपागत